देखो जैसे ये एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी थ्योरम पर बेस्ड। देखो ध्यान दो, इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, है ना, देन प्रूव दैट x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी बराबर 0 हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे, तो ये कह रहा है कि प्रूव करो दोनों रूट्स अलग अलग हैं, है ना, और रियल हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, इस बात को प्रूव करो। अब वैसे क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स प्रूव करने के और भी तरीके होते हैं। आप डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दीजिए, है ना, डी पॉजिटिव, याद है आपको, अगर डी पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम डी को पॉजिटिव करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा हमारा टाइम ले लेगा, थोड़ा समय लग जाएगा। देखो उससे अच्छा है हम अपनी इस प्रॉपर्टी को लगाएं और क्वेश्चन को प्रूव करें। तो क्या करेंगे, देखो आप पहली बात ध्यान दो, एक्चुअली ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो इसको अगर मैं एक फंक्शन मान लूं, अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लूं एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। तो देखो अगर मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल हमेशा कैसा होता है बोलो, कंटिन्यूअस होता है, ध्यान दो, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ ए निकालें तो क्या होगा, ए माइनस ए इंटू ए माइनस सी और ए माइनस बी और ए माइनस डी। देखो एफ ऑफ ए, देखो ये टर्म 0 हो गया, तो देखो ये क्या बचा, 2 इंटू ए माइनस बी और ए माइनस डी। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ए बी से बड़ा है तो a माइनस बी क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा, है ना, और a d से भी बड़ा है तो ये भी क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब f ऑफ a की पूरी वैल्यू क्या आ गई बोलो, पॉजिटिव आ गई, ध्यान दो, f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई बोलो, पॉजिटिव आ गई, ध्यान दो। अब हम एक काम करें, देखो f ऑफ b को निकालें, f ऑफ b कैसे निकालेंगे, देखो यहीं से निकालेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, b माइनस ए, एफ ऑफ बी निकालें तो b माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस 2 इंटू, देखो ये हो जाएगा b माइनस बी और हो जाएगा b माइनस डी। अब देखो ये क्या हुआ, b माइनस बी 0 हो गया, ये हो गया b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली a b से बड़ा है, जब a b से बड़ा है तो इसका मतलब b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, है ना, और b c से बड़ा है तो b माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। इसका मतलब देखो एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी निगेटिव है, यानी एक रूट ए और बी के बीच में आएगा और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ध्यान दो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वन रूट लाई, है ना, इन इंटरवल a कॉमा बी, ए बी के बीच में एक रूट आएगा, क्योंकि एफ ए को निकाला वो पॉजिटिव आया और एफ बी को निकाला वो कैसा आया बोलो, निगेटिव आया। इसका मतलब a और b के बीच में एक रूट आएगा, ये कंफर्म है। अब देखो इसी प्रकार अगर हम एफ ऑफ सी निकालें, देखो एफ ऑफ सी निकालें तो देखो c माइनस सी ये टर्म हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर देखो ट्वाइस इंटू सी माइनस बी और c माइनस डी, ध्यान दो, है ना। हम f ऑफ c निकालें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर c माइनस सी 0 ट्वाइस इंटू सी माइनस बी और c माइनस डी। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, c माइनस बी, देखो एक्चुअली b c से ग्रेटर है तो c माइनस बी क्या होगा, निगेटिव होगा, ध्यान दो। देखो c माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और c d से ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएगा बोलो, निगेटिव बन जाएगा, ध्यान दो, है ना, क्योंकि देखो c माइनस बी, देखो b c से बड़ा है तो c माइनस बी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और c माइनस डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो कुल मिला के निगेटिव। अच्छा अगर हम f ऑफ d निकालें तो देखो क्या होगा, f ऑफ d में ध्यान दो, देखो ये क्या हो जाएगा, d माइनस ए, है ना, और फिर क्या हो जाएगा बोलो, d माइनस सी प्लस
देखो एफ ऑफ डी निकालोगे तो ये डी माइनस डी मिलके क्या हो जाएगा 0। अब देखो डी माइनस ए का मतलब देखो डी ए से छोटा है, तो इसका मतलब डी माइनस ए क्या होगा बोलो, निगेटिव होगा। और डी माइनस सी देखो डी सी से भी छोटा है, इसका मतलब डी माइनस सी भी क्या हो जाएगा बोलो, निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दो, है ना, डी माइनस ए भी निगेटिव होगा और डी माइनस सी भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब देखो एफ सी निगेटिव है और एफ डी पॉजिटिव है, यानी कि हम कह सकते हैं एफ सी इंटू एफ डी भी निगेटिव हो जाएगा, यानी एक रूट सी और डी के बीच में आ जाएगा, है ना। देखो एफ ऑफ सी निगेटिव हो गया और एफ ऑफ डी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब सी और डी के बीच में भी एक रूट आ जाएगा, ये बात कंफर्म हो गई। तो एक रूट देखो इसका ए और बी के बीच में आ जाएगा और एक रूट इसका सी और डी के बीच में आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट सिर्फ 2 ही होंगे, इसलिए हमने आपके क्वेश्चन को प्रूफ कर चुके हैं। ध्यान दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होते हैं, एक रूट आ गया ए और बी के बीच में और दूसरा रूट क्या आ गया बोलो, सी और डी के बीच में। लिखो बच्चे ध्यान से।